देश दुनिया भर में आज यानी 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार की योग दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है। ये थीम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करती बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की ओर ध्यान खींचती है। और इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योग किया और योग से संबंधित जानकारियां भी लोगों को दी, ताकि हर कोई योग दिवस के इस खास दिन से योग करके अपने जीवन के स्वास्थ्य की एक नई शुरुआत कर सके। आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम में आयोजित हुए योग दिवस के समारोह का हिस्सा बनने के लिए समुद्र तट पर लोग एकत्रित हुए, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की। विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री मोदी ने देश और दुनिया को संदेश देते हुए कहा, योग का मतलब है जुड़ना, और आज दुनिया के कोने कोने से लोग इस जुड़ाव का हिस्सा बन रहे हैं। योग ने संस्कृति, भाषा और भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है। योग दिवस के इस अवसर पर एक गजब का नजारा देखने को मिला, जहां रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूर्य नमस्कार करते हुए रेत का कलाकृति बनाकर दिखाई, जिसकी सुंदरता की तारीफ हर कोई कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के मौके पर पीएम ने विशाखापट्टनम वासियों के साथ योग दिवस मनाया। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि मैं हमेशा से ही योग करती आई हूँ, इसलिए अब योग करके मैं दूसरों को भी प्रेरणा देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि योग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। ये हमारे बढ़ती उम्र में भी हमें जमा बनाए रखने की क्षमता रखता है, साथ ही सभी बीमारियों से बचाने का काम भी करता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए योग से बेहतर कोई और विकल्प नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने मंत्रियों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपकी इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। योग के माध्यम से आप आध्यात्मिक के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। यह हमारे ऋषियों की परंपरा है, जिसे हमारे वेदों, पुराणों और अन्य ग्रंथों ने जीवित रखा है। आपको बता दें कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव को 193 देशों ने समर्थन दिया और फिर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। साल 2015 में 21 जून को यह दिन मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून को होता है वर्ष का सबसे लंबा दिन समर सोल्स्टिस, जिसे भारतीय योग परंपरा में विशेष माना गया है। और अब योग सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर, पेरिस के एफिल टावर के नीचे टोक्यो, सिडनी, अबू धाबी, नैरोबी, लंदन, कैमरा, हर जगह आज योग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब सवाल आपसे, क्या आपने आज योग किया? अगर नहीं किया तो आज से शुरुआत कीजिए, यानी सिर्फ शरीर नहीं, मन, आत्मा और जीवन को एक लय में लाने की कोशिश करिए, क्योंकि योग इसका माध्यम है। क्योंकि जब मन स्वस्थ होता है तब मन ही स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तभी जीवन सफल होता है। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे के साथ। मैं हूँ मोनिशा राय।